हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग ज्योमेट्री में टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे टाइप 2 पे और हम लोग देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समानांतर एक सरल रेखा उस त्रिभुज की AB तथा AC भुजाओं को क्रमशः D तथा E बिंदुओं पर काटती है। तदनुसार यदि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है तो ACD का क्षेत्रफल कितना होगा? आप लोगों ने दोस्तों क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिए होंगे, उम्मीद है। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो कितने बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको इसका मतलब एनालिसिस आपको हम देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए कि एक त्रिभुज है ABC। ये त्रिभुज है ABC। ठीक है, एक सरल रेखा उस त्रिभुज के AB तथा AC भुजाओं को क्रमशः D तथा E बिंदुओं पर काटती है। D तथा E बिंदुओं पर काटती है। BC के समानांतर ही है वो दोनों बिंदुओं जो AB पर और AC पर काटती है। उसके बाद बोल रहा है तदनुसार यदि ABE का क्षेत्रफल, देखिए किसका क्षेत्रफल, इस पार्ट का क्षेत्रफल, ABE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल 36 डिग्री है, 36 सेंटीमीटर है, एरिया स्क्वायर होगा। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आप इस बात को एकदम मेरे बात को आप ध्यान से सुनिएगा और यहां पे एकदम गौर से फोकस कीजिएगा, आपको तुरंत आंसर आकर के निकल जाएगा। देखिए यहां पे देखिएगा ABC एक त्रिभुज है, एक AB इसका साइड है, एक AC इसका साइड है। AB पर कोई बिंदु D है और AC पर कोई बिंदु E है। इस प्रकार है कि BC के समानांतर DE है। ठीक है, तो यहां पे ABE का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा दिया हुआ है। तो ACD का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिएगा कि यहां पे जो पार्ट है, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या है? कॉमन है। जब दोनों में कॉमन है वो ट्रायंगल, तो वहां भी जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल ABE में भी इंक्लूड है ये और ACD में भी इंक्लूड है ये, तो जितना क्षेत्रफल ABE में इसका होगा ये वाला ट्रायंगल का, उतना ही, तो वहां तो बराबर हो गया। उसके बाद देखिएगा यहां पे ये जो पार्ट है, ऐसे देखिए, ठीक है, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है दोनों में तो बराबर बराबर एरिया होगा। ठीक है, वहां से तो पता चल गया मेरा। अब देखिए इसमें अगर है एक ऐसे है और एक हमारा ऐसे है, जब दो पैरेलल लाइन के बीच त्रिभुज बनते हैं तो वो दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर होता है। कैसे? इसका पैरेलल लाइन के अंदर जो यहां से यहां तक हाइट होगा वो इस त्रिभुज का भी होगा और इस त्रिभुज का भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि E इसका हाइट है, तो ये जो हाइट है ना, ये इस त्रिभुज का भी होगा, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, और इसका मान लीजिए कि आधार ये है। ठीक है, मान लीजिए कि आधार ये है, यहां से देखिए, यहां से यहां तक गया तो ये आधार ये इसका। तो अगर दोनों का एरिया हम निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से, तो मेरा 1/2 भी कट जाएगा, बेस भी कट जाएगा, हाइट भी कट जाएगा, दोनों का एरिया हमारा
इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखें कि इस पोर्शन में भी हमारा एरिया इक्वल हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जितना एरिया इसका एडीई का एबीई में था उतना ही एसीडी में भी एडीई का एरिया हो जाएगा, और जितना एरिया इसका था उतना ही एरिया इतना हो जाएगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि त्रिभुज एबीई का क्षेत्रफल अगर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एसीडी का भी क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका ऑप्शन नंबर है 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एबीसी की भुजाओं AB तथा AC पर दो बिंदु है, D तथा E इस प्रकार चुने गए हैं कि AD बराबर 1/3AB तथा AE बराबर 1/3AC। यदि BC की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तदनुसार DE की लंबाई कितनी होगी। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, वो त्रिभुज है ABC, ABC। ठीक है, AB तथा AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार बनाया गया ना कि AD बराबर 1/3AB। देखिए इसको अगर हम रेशियो फॉर्म में देंगे ना, तो अगर इसको हम इधर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3AD बराबर 1AB। ठीक है, तो AD का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और AB का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, उल्टा हो जाता है, इधर वाला का इधर, इधर वाला का इधर। ये सब तो इजी चीज है, आप लोगों को पता होगा। ये सब रेशियो का मतलब फंडा है, जो फंडामेंटल चीज है जो रेशियो चैप्टर में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, उसी तरीका से ये मेरा निकल गया। ठीक है, एक फॉर्मेट और दिया हुआ है AE बराबर 1/3AC। अगर इसी तरीका से हम इसको डायरेक्ट बांटेंगे तो AE बराबर हो जाएगा 1 और AC बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसी यूनिट में देना हमको कि AD बराबर 1 हो और AB बराबर 3 हो। मतलब अगर AB पूरा 3 है तो AD 1 देना है, तो ये हो गया, यहां से ऐसे देना है DE, इस प्रकार से देना है। तो ये हो गया AD बराबर 1 और AB कितना है हमारा 3। तो अगर AD यहां से यहां तक 1 हो गया तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए AE बराबर हो गया 1, तो AC बराबर है 3, तो EC बराबर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए हमारा BC का लेंथ दिया हुआ है, BC बराबर 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो DE बराबर क्या होगा यही हमसे पूछा है। ठीक है, अब इसको देखिए AD बटा AB हम लोग लिखते हैं पैथागोरस थ्योरम नहीं, थेल्स थ्योरम। जब त्रिभुज के अंदर एक पैरेलल लाइन उसके आधार के अनुसार बनाते हैं तो थेल्स थ्योरम के अनुसार हम लोग 3 फॉर्मेट सीखते हैं। वो तीनों फॉर्मेट आपको हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट में मिलेगा। ठीक है, वो हम बहुत जल्द ही लाने वाले हैं। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, सारे चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही जल्दी। थ्योरी क्वेश्चन उसमें नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी होगा। क्वेश्चन तो यहाँ प्रैक्टिस सेशन चल ही रहा है किरण का, प्रीवियस ईयर का, वहां पे आपको मिलेगा ढेर सारा कॉन्सेप्ट, ढेर सारा ट्रिक। ठीक है, तो यहां देखिए AD बटा AB, इसको याद कर लीजिएगा, AE बटा AC। अगर आधार के समानांतर बीच में कोई रेखा डालते हैं इस तो होता है AD बटा AB, AE बटा AC बराबर DE बटा BC। इसको याद रखिएगा। तो यही सब बराबर होता है। तो देखिए AD बराबर कितना है 1, AB कितना हो गया 3, 1/3 सबका है, DE बटा BC का भी। तो DE बटा BC का 3 यूनिट, BC दिया हुआ है हमारा 15, 3 के लिए 15, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, 1 के लिए हमारा 5, ऊपर में 1 है, DE का भी यूनिट 1 है, तो हमारा DE बराबर हो जाएगा 5। ये हो गया मेरा ऑप्शन, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4।
अब थोड़ा सा इसको रिपीट कर लीजिए, देखिए क्या बोला। ये फॉर्मेट होता है अगर एक बड़े त्रिभुज के अंदर उसके आधार के, उस त्रिभुज के आधार के समानांतर एक रेखा खींची जाती है, तो AD बटा AB, AE बटा AC, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, फिर छोटा वाला फिर बड़ा वाला, उसके बाद DE बटा BC, तीनों का सेम रेशियो हो जाएगा। कैसे? AD का लेंथ कितना दिया हुआ है 1 और AB का पूरा 3, तो 1/3, ये तीनों इक्वल है तो तीनों इक्वल। BC बराबर हमारा दिया हुआ है 15, लेकिन यूनिट इतना, इसका कितना 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट के लिए 15, 1 यूनिट के लिए 15/3 5, एक के लिए 5, ठीक है, तो एक ही है ऊपर में मेरा, तो DE बराबर 5 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ABC की भुजा BC के समानांतर एक सरल रेखा AB तथा AC को क्रमशः P और Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। AP बराबर QC है, PB बराबर 4 यूनिट है और AQ बराबर 9 यूनिट है, तो AP की लंबाई क्या होगी? देखिए वही है, थेल्स थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। A है, B है, C है, ठीक है, ABC हो गया। ABC की भुजा BC के समानांतर एक सरल रेखा AB तथा AC को क्रमशः P और Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यही समानांतर है सरल रेखा P और Q, जिसमें दिया है AP बराबर QC। अगर AP x है तो QC भी x होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। PB बराबर 4 यूनिट, ये 4 यूनिट है, और AQ बराबर 9 यूनिट, ये 9 यूनिट है। अब देखिए उसमें बताए थे कि AP बटा AB होता है, AQ बटा AC होता है, PQ बटा BC होता है, तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तीनों संगत भुजाएं होते हैं समरूप त्रिभुज से, ठीक है। बड़ा वाला छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का समरूप हो जाता है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक वाले चैप्टर थ्योरी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा AP बटा PB भी होता है, AP बटा PB बराबर AQ बटा QC, ठीक है। AP कितना है? x है, PB कितना है? 4 है, AQ कितना है? 9 है, QC कितना है? x है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x² बराबर 9 4 जा 36, x² बराबर 36, x बराबर हो जाएगा रूट में 36, x बराबर हो जाएगा 6। मतलब हमसे पूछा क्या था, तो AP की लंबाई कितनी होगी? x बराबर मेरा 6 आ गया, ये भी 6 हो जाएगा। AP पूछा है तो AP बराबर भी 6, अगर QC पूछता है तो QC बराबर भी 6, x बराबर 6 आ गया, तो मेरा ऑप्शन नंबर हो गया 3। ऑप्शन नंबर हो गया मेरा 3। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज ABC में आधार BC को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए तो B तथा C पर बाह्य कोणों का योगफल क्या होगा? देखिए यह है त्रिभुज ABC, बोल रहा है BC को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए, इधर बढ़ा दिया जाए, इधर बढ़ा दिया जाए, इधर बाह्य कोण बना, इधर बाह्य कोण बना, ये दोनों बाह्य कोण का योग फल क्या होगा? तो देखिए ये एंगल A है, ये एंगल B है, अंदर में ये एंगल A मान लेते हैं, ये एंगल B है, ये हमारा एंगल C है। अब आपको पता होगा कि अंदर का दो कोण का योग सामने वाले विपरीत, उसके विपरीत बाह्य कोण के योग के बराबर होते हैं। बाह्य कोण, ये दोनों कोण का योग इसके विपरीत बाह्य कोण जो होता है उसके बराबर होता है। अगर ये A है, ये B है, तो यहाँ पे क्या एंगल A प्लस एंगल B नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज जस्ट अपोजिट टू इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। त्रिभुज के बार बार बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं इसको इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में, हर प्रकार के क्वेश्चन में इसका यूज हो सकता है। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके सामने विपरीत में, जस्ट उसके अपोजिट, उसके उल्टा में जो बाह्य कोण बनता है,
ये दोनों अंतर कोणों का योग के बराबर होता है। तो यहां पे हो जाएगा एंगल ए प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल सी। अब देखिए ये दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, ये जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे है एक ए एंगल, इसको अगर अरेंज कर लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए, अरेंज कर लिए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री प्लस एंगल ए। ये हो गया मेरा आंसर। अगर इस फॉर्मेट में आंसर नहीं दिया हुआ है तो 180 का वैल्यू पाई होता है, तो पाई प्लस ए एंगल ए, ये मेरा हो गया आंसर, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन और हम लोग ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किरण मैथमेटिक्स बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो एग्जाम के पेपर में, मतलब पेपर में बहुत ही कम समय में हम लोग फटाफट बना करके वहां से आएंगे, अगर प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एडी एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी, जिसकी एडी एक माध्यिका है, एबीसी की एक एडी माध्यिका है। ये क्या है? माध्यिका, माध्यिका। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मेडियन। ठीक है, मेडियन। मेडियन दोस्तों जो इसका एक ओ केंद्रक है, मान लीजिए कि ये ओ केंद्रक है। माध्यिका को जो केंद्रक ओ है वो किस रेशियो में बांटता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। चलिए हम आपको बताते हैं माध्यिका होता क्या है। माध्यिका उसे कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज के वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, शीर्ष से निकल करके उसके सामने वाले साइड के मध्य बिंदु, मिड पॉइंट पर जाकर के मिले, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका का काम क्या होता है? माध्यिका जिस त्रिभुज को दो बराबर भागों में, मतलब बराबर भागों में बांटती है। अगर इस त्रिभुज में अभी हम एक माध्यिका डाले हैं तो इस त्रिभुज को वो दो बराबर भागों में बांट दिया है, मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर भागों में बांटा है। अगर इस नीचे वाला का लेंथ 10 है तो 5-5 दोनों को दे देगा, मतलब मध्य बिंदु पर मिलेगा तो बराबर बराबर ही बांटेगा ना। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसका केंद्रक O है, तो माध्यिका जो होता है ना, माध्यिका अगर केंद्रक है तो उसको 2:1 के रेशियो में बांटता है। याद कर लीजिए, AO is to OD 2:1 के रेशियो में बांटता है। माध्यिका को, माध्यिका रेखा को केंद्रक 2:1 के रेशियो में बांटता है, यानी ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। AO इक्वल टू हमारा गिवन है 10, 2 के लिए 10 तो 1 के लिए 5, 2 यूनिट के लिए 10 तो 1 के लिए 10/2 5। इजी चीज है ये सब। 1 के लिए 5, ओडी हमसे पूछा ही है, ओडी का यूनिट 1 ही है तो 1 के लिए 5, तो ये 5, ये मेरा आंसर। और ये पहले से दिया हुआ था 10, मेरा आंसर आ गया 5। आपको समझ में आ गया होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एबीसी के एंगल ए तथा एंगल सी के वह द्विभाजक जहां AB तथा AC को क्रमशः E तथा F तक बढ़ाया गया है, P बिंदु पर मिलते हैं। यदि BAC एंगल BAC बराबर 100 डिग्री है तो BPC का माप क्या होगा? चलिए देखते हैं।
त्रिभुज है एक ए बी सी, ठीक है। बोल रहा है ए बी ए सी एंगल बी एंगल सी के बाह्य द्विभाजक, ठीक है, बाह्य द्विभाजक है। ए बी तथा ए सी को क्रमशः ई तथा एफ तक बढ़ाया गया। ए बी को ई तक बढ़ाया गया, ए सी को एफ तक बढ़ाया गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, एकदम ध्यान से बस ज्योमेट्री का क्वेश्चन इस तरीका से सोल्व करेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, फिर उसमें जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग पहले जहां भी, अगर कॉपी पे बना रहे हैं तो कॉपी पे, बोर्ड पे बना रहे हैं आप लोग तो बोर्ड पे, पहले एकदम सिस्टमेटिक बेस से जो गिवन है उसको पहले दर्शा देंगे और फाइंड क्या करना है उसको उससे रिलेट करके हम लोग निकालेंगे। देखिए बोल क्या रहा है कि ए बी को ई तक बढ़ाया गया, ए सी को एफ तक बढ़ाया गया है। एंगल बी का, ये तो अंतः द्विभाजक हो गया, बाह्य द्विभाजक इसका ये होगा। द्विभाजक का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर। अगर इस कोण को ये द्विभाज कर रहा है तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। इसका द्विभाजक जो बिंदु P पर मिलती है, ठीक है, ये हो गया। और इसमें दिया हुआ है कि बी ए सी बराबर 100 डिग्री, बी ए सी बराबर 100 डिग्री, 100 डिग्री। तो BPC क्या होगा, BPC क्या होगा। अब आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, एंगल BPC बराबर हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं, एंगल BPC बराबर 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 1A/2, ठीक है। बस यही है और इसको आप लोग याद कर लीजिए। और याद नहीं कीजिए, अभी हम आपको याद करवाएंगे। और कैसे याद करवाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। याद नहीं करना है, रटना नहीं है, सीखना है। कैसे, कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसका कहीं से भी कोई भी 2 साइड बढ़ाया गया, उस जो बढ़ाया गया है उसके बेस्ट पे जो एंगल है उसका बाह्य द्विभाजक अगर बोले, बाह्य द्विभाजक का मतलब 2 बराबर भागों में बांटे। और जैसे ही 2 बराबर भागों में बांटेगा और वो दोनों रेखा जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु का पर बने एंगल, अगर उस बिंदु पर बने कोण को अगर फाइंड करना हो हमें, तो फाइंड करने का ये एक फॉर्मूला है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए, यानी 90 माइनस A/2, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। हमसे तो बीपीसी पूछा है, बीपीसी का तो फॉर्मूला लिख लिए, 90 माइनस ए बराबर हमेशा दिया हुआ रहेगा। अगर ये पूछेगा तो ये, अगर ये पूछेगा तो ये दिया हुआ रहेगा। अगर ये दे करके हो सकता है ये पूछ लेगा, तो अगर ये देगा पूछेगा, अगर हमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के तो हम आपको वहां पे बताएंगे, ठीक है। 90 माइनस हाफ ऑफ ए 100/2, ये कट जाएगा हमारा 50, 90 माइनस 50 40, ये हो गया हमारा आंसर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर है 3। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में AB प्लस BC 12, BC प्लस CA 14 तथा CA प्लस AB 18 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी जिसका परिमाप उक्त त्रिभुज के बराबर है। एक त्रिभुज का साइड दिया हुआ है, कैसे, और साइड भी देने का तरीका इसका अलग है। पहले दिया है AB प्लस BC बराबर 12, फिर है BC प्लस CA बराबर 14, फिर है CA प्लस AB बराबर 18। आप ये सब को जोड़िएगा। देखिए यहां भी AB है, यहां भी AB है, 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA बराबर 44। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो AB प्लस BC प्लस CA बराबर 44 डिग्री। ये शब्द का सब सॉरी डिग्री नहीं है, सेंटीमीटर है, ये साइड है सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। तो AB प्लस
BC प्लस CA, तीन ही साइड होते हैं और ये इधर मल्टीपल में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और ये निकल गया हमारा उस जो उक्त त्रिभुज दिया हुआ है उसका परिमाप। परिमाप के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो त्रिभुज दिया हुआ रहता है या कोई भी पॉलीगॉन फिगर, कोई भी बहुभुज फिगर रहता है, अगर उसका हम लोग को पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना हो तो उसका जितना भी गिवन साइड होते हैं, जितना भी दिया हुआ भुजा होता है, सबको आपस में जोड़ देते हैं तो निकल जाता है। और उक्त त्रिभुज में कितने साइड होंगे, तीन साइड होंगे, एक AB, BC और CA, और तीनों को जोड़ दिए तो निकल गया 22। फिर हम डिग्री लिख दिए 22 सेंटीमीटर। इसी में बता रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका परिमाप 22 सेंटीमीटर होगा। तो वृत्त का परिमाप बराबर का परिमाप जो होगा वो भी 22 सेंटीमीटर होगा। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr बराबर 22, 2 इंटू 22/7 इंटू r ही हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये हो गया 22 से 22 कट गया, 2r, 7 उधर चल जाएगा, ये हो जाएगा 2r बराबर 7, r बराबर हो जाएगा 7/2, जो कि मेरा है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज PQR में PQ, PR तथा QR पर बिंदु A, B तथा C इस प्रकार है कि QC बराबर AC है तथा CR बराबर CB है। तदनुसार यदि QPR बराबर 40 डिग्री हो तो ACB कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। किसी त्रिभुज PQR में PQR में PQ पर A है, PQ पर A है, फिर हो जाएगा PR पर B है और इस पे C है, ऐसे है होगा। ये तीनों इस प्रकार है कि QC बराबर AC है, QC बराबर AC है, ठीक है, तथा CR बराबर CB है, CR बराबर CB है, और QPR बराबर 40 डिग्री है, 40 डिग्री है। तो ACB क्या होगा, ये वाला क्या होगा। हम आपको बताएं, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसे वैसे हम कर दिए कि नहीं। अब देखिए, ये दिया हुआ है, ये हमसे पूछ दिया है, ये दोनों बराबर दे दिया है, ये दोनों बराबर दे दिया है। एक मिनट, CR बराबर CB होगा, CR बराबर CB होगा, CR बराबर CB, ये दोनों बराबर है। अब देखिए कैसे इसका आंसर आता है। देखिए, ये अगर दो साइड आपस में बराबर है तो उसके सामने वाले दोनों एंगल बराबर होंगे। तो ये मान लीजिए x है, तो ये भी x है। अगर इसको y मान लिए तो इसको y। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको शॉर्ट तरीका से बनाइएगा, सोच करके बनाइएगा, कि लॉन्ग तरीका से बनाइएगा। एग्जाम में कम समय होता है इसलिए हम आपको इसको लॉन्ग तरीका से बनाते हैं, सॉरी शॉर्ट तरीका से बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 40 है, यहाँ ये है, तो बताइए ये दोनों मिल करके x प्लस y प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं। 40 प्लस x प्लस y, x प्लस y प्लस 40 डिग्री, x प्लस y इक्वल टू 180 माइनस 40, इधर प्लस में है उधर लेके चले गया माइनस में, x प्लस y इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, अब हमारा x प्लस y जो आ गया है वो 140 डिग्री आ गया है। अब हम x को कुछ भी मान सकते हैं, y को कुछ भी मान सकते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर x को 60 मान लीजिए, अगर y को 80 मान लीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x बराबर 60 रखेंगे, y बराबर 80 रखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा और सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, जब ये सेटिस्फाइड हो जाएगा तो हम यहाँ पे
x बराबर रखते हैं 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री हो गया तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको, छोटा थोड़ा सा लिखा रहा। अब बताइए, ये एक छोटा सा ट्रायंगल में ये 60 तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है। अब y बराबर हम मान लिए 80, तो ये 80 तो ये भी 80 हो जाएगा। ठीक है। जब 80 80 160 तो ये जो बचेगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 20। ठीक है। अब देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल टोटल 180 डिग्री का होता है। तो एक कोना में इधर जो है वो 60 डिग्री है और एक कोना में इधर जो है वो 20 डिग्री है। तो 60 20 80 हो गया और टोटल होना चाहिए 180, तो बचा कितना हमारा 100। तो ये वाला हमारा हो गया 100। निकल गया कि नहीं, बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है। एक्स बराबर ये ए सी बी एंगल ACB बराबर हो गया मेरा 100 डिग्री, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 4। अगर आप यहां पे अपने मन से बोले कि सर आप बोल रहे हैं अपने मन से, यहां पे आप यहाँ पे 50 रख लीजिए, यहाँ पे 90 रख लीजिए, या यहाँ 70 रख लीजिए, यहाँ 70 रख लीजिए, इसका आंसर हमेशा 100 ही आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है त्रिभुज ABC में B बराबर 60 डिग्री है तथा C बराबर 40 डिग्री है। यदि AD तथा AE क्रमशः एंगल A का आंतरिक द्विभाजक तथा BC पर लंब हो तो एंगल DAE का माप कितना होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है एक त्रिभुज है ABC जिसमें AD जो है A का आंतरिक द्विभाजक है। ये जो है AD आंतरिक द्विभाजक है और AE जो है BC पर लंब है। AE जो है BC पर लंब है। पूछ रहा है कि B बराबर 60 डिग्री है और C बराबर 40 डिग्री है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले और DAE पूछे, अगर एक एंगल बाइसेक्टर हो और दूसरा परपेंडिकुलर हो, लंब हो, ध्यान से सुनिएगा। अगर त्रिभुज में नीचे का 2 एंगल दिया हुआ हो और एक एंगल बाइसेक्टर हो, ठीक है, क्या, कोण द्विभाजक, ठीक है, और दूसरा उसी के आधार पर एक परपेंडिकुलर लंब हो, अगर वो दोनों के बीच का एंगल पूछे ना, तो जो आधार पर दिया हुआ कोण रहता है वो दोनों को अंतर, डिफरेंस, यहां पे एंगल B माइनस एंगल C बटा 2 बराबर हो जाएगा किसका, एंगल DAE का। ठीक है। ये DAE क्या है, एक तो पहले एंगल बाइसेक्टर AD हो गया, दूसरा AE इसका परपेंडिकुलर हो गया। अगर इस दोनों का बीच का कोण पूछे तो आप दिया हुआ दोनों एंगल में से अंतर निकाल लीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। B कितना है, 60 माइनस 40 बटा 2 कितना हो जाएगा, 20 बटा 2 10, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ABC में B तथा C के आंतरिक द्विभाजक O पर एक दूसरे को काटते हैं, तदनुसार यदि BOC एंगल BOC बराबर 102 डिग्री है तो एंगल BAC कितना होगा। देखिए, ये त्रिभुज है ना, A है, B है, C है। ठीक है, ABC हो गया आपका, B तथा C का आंतरिक द्विभाजक, ये B है, ये C है, इसका एक आंतरिक द्विभाजक का मतलब एंगल बाइसेक्टर ये। ठीक है, ये कहां काटती है, बिंदु O पर काटते हैं, यहां काटता है। तो BOC बराबर गिवन है 102 डिग्री, तो BAC बराबर क्या होगा। देखिए,
आपको अभी पिछले क्वेश्चन जो मिला था हम लोग को इस टाइप का कि बी ए बी को बी तक सी एक ई तक बढ़ाएं, ए सी को एफ तक बढ़ाएं, इसका बाह्य द्विभाजक और इसका बाह्य द्विभाजक एक बिंदु पर मिला, तो वहां पे हम लोग का फॉर्मेट क्या था, जो नया पॉइंट बन रहा था उसको निकालने का 90 माइनस एंगल हाफ ऑफ ए, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल ए। यहां पे क्या रहेगा, हम लोग को अगर बी ओ सी निकालना रहता, एंगल अंतःद्विभाजक से होता है एंगल बी ओ सी 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है। बी ओ सी तो हमारा दिया हुआ है कितना, 102 डिग्री बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। 90 को इधर ले आएंगे, पहले माइनस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 102 माइनस 90 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2, यहाँ घटेगा हो जाएगा 12 बराबर हाफ ऑफ एंगल ए बटा 2। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 12 दूनी 24, एंगल ए बराबर 24, यानी एंगल ए बराबर जो हो गया वो 24 हो गया। अब इसको याद कैसे रखिएगा, वहां पे था बी और सी का बाह्य द्विभाजक, तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए करते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अंतःद्विभाजक, तो नया पॉइंट जहां पे अंतःद्विभाजक जो मिलता है उस पॉइंट पर जो बने एंगल होते हैं उसको निकालने के लिए 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए का फॉर्मूला यूज करते हैं, और बाह्य द्विभाजक में 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए का। तो यहां पे आ गया एंगल ए बराबर 24, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन करके पूरे टाइप 2 को खत्म करेंगे, क्योंकि टाइप 2 में आप लोग देख ही रहे होंगे बहुत अच्छा सारा क्वेश्चन है, 300 के करीब क्वेश्चन है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग सब मिलके कंप्लीट कर लेंगे, सारा चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन को अच्छे बेहतरीन तरीका से हम लोग करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन नहीं कीजिए हैं तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप फटाक से वहां ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्विज मोड में क्वेश्चन मिलेगा, आपके लिए बहुत लाभदायक है। आप बहुत ही मतलब प्रैक्टिस वहां से आपको क्वेश्चन का, जीएस का, करंट अफेयर का, सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन का